कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है, महामारी बना हुआ है। लेकिन हमारे देश भारत में जातिवाद ही सबसे बड़ी चुनौती है और जातिवाद ही सबसे बड़ी महामारी है। इस ऑडियो क्लिप को आप सुनिए। अरे भैया उसका पोस्ट हम डिलीट कर दिया नहीं आई ना, सब भाई पोस्ट डिलीट करा दिया ना। तुम्हारी मातारी चो माधर चो चमारिया साले घरों भर के तोरी माँ चो बोटी बोटी काट के बोरा भर के फेंक दे तोरी मैया चो दो नाव का तो चमार साले तोरे नाव का तो तोरी माँ चो फेसबुक के स्टेटस देबे माधर चो भी कुल तोरी माँ इनका बहुत सारा चो दो माधर चो तोर माई बिहान चोदाई धइल बाई स्क्रीनशॉट हवा तोर बिहान माई चोदाई खाना हम चलियो तोरी मैया चो दो तोरा या डुमरी का मित्र ने बोला सही आके हमार घटिया उखाड़ ले तोरी माँ चो दो ब्राह्मण के लड़की से बियाह करबे माधर चो चमार साले तो औकात में बियाह करे बहुत सारी वाले कैसे तो दिमाग में सोच कैसे आए रे तो फेसबुक के भी डर ले है। अरे भैया उड़ा तो दिहनी अरे वायरल तोरी माँ कैसे तू डरला बहुत सारी वाले तोरे दिमाग में सोचला कैसे याद आइले कैसे तू सोच ले तू औकात में हमारे बेटी बियाह करे माधर चोद तू बियाह कर हमारे बेटी से बहुत सारी वाले माधर चोद समारिया साले और माई बिहान चौदह। इस ऑडियो क्लिप को सुन करके आप यह बात तो समझ ही गए होंगे कि गाली देने वाला ब्राह्मण है और गाली जो सुन रहा है वो चमार है। अब ये गाली क्यों दे रहा है, इस पोस्ट को देखिए। पोस्ट में लिखा है, मैं एक चमार हूं, यदि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी से मेरी शादी कर सकता है तो मैं भी गर्व से कह सकता हूं, हाँ मैं भी हिंदू हूं। फेसबुक पर यह पोस्ट 11 मार्च को अनिल कुमार के द्वारा किया गया था। अनिल कुमार गोरखपुर जिला के बांसगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 11 मार्च के बाद 22 मार्च को उनके फोन पर कॉल आता है और उनको धमकियां मिलती हैं, उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। 23 मार्च को अनिल कुमार ने इसकी शिकायत थाने में कर दी। इसके पहले इन्होंने जो फेसबुक में पोस्ट किया था उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्षेत्र के ब्राह्मणों ने थाने में शिकायत कर दी थी। दोनों पक्षों की शिकायत हो गई है, लेकिन पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई किया है। पुलिस ने इनको जो धमकी मिली है, गालियां दी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन इन्होंने जो फेसबुक पर पोस्ट डाला था, उस पोस्ट को लेकर के पुलिस अनिल कुमार के घर छापेमारी कर रही है। आप ये वीडियो देखिए। कितना पुलिस है? 8 जने रहने 8 लोग। हाँ, दू गो वर्दी में रहने 4 जने बेडाउट में रहने। हम गाड़ी दे के हमारे घर में ताला खुलवा के घुसल बांधो सब घर हमारे खोल के देखले हटो 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 करके बस ले चल गए भीतरी ले गाड़ी दे लोग टीका वाला हमारे घर में भी सब चेक दोबारा 12 लोग हमारे घर में लोग चेक करने काला टीका वाला 2 घंटा में अनिलवा के भेज नहीं तो ओकर माई चोदा यहाँ थाने पर हमके गाड़ी दे के हर घर हमका चेक कर लिया। लेडीज पुलिस भी थी? नहीं, लेडीज पुलिस नहीं रहल। 2 वर्दी में और बाकी बेड आउट में रहना मुझे हई लगा के हमारे घर देरी चेक करने लगे, बहुत देरी तक लोग चेक करने लगे। लाइटरी में गई आधा संतरानी तम जाके हटो हटो कह के तुम घर में घुस गई ना लोग चेक करे करते के घरों में सब हटा चुरावत सब हम खाना बनाते रंजन की सब हटा दिए नहीं से पूरी घर में दुल्हन खोजला हमारे घर में कुछ नोटिस भी दिए थे? नहीं, कुछ नहीं नोटिस कुछ नहीं दिया लेना वैसा लोग धड़ाई नहीं ना लोग टीका वाला घर में हमारे घुस गए सीधा घर में लाइटरिंग का हाथ ले खुलवा के देखना लोग। कितने बजे आए थे? 7:30 के 8 के बीच में आयल 8-7 के बीच में आयल हमें। आपका भी घर जांच हुआ था उस दिन? हाँ, हमारे घर में लोग हल के जांच लोग कहीं महिला पुलिस भी थी? महिला थी? कोई लेडीज पुलिस थी साथ में कि नहीं? ना। और पूरा घर में जांच किए थे? चारों घर में। यानी एक तो हम अपने बहू का मसाला पीसत लड़का भई डाला अपने दुल्हनी के वो घर में लोग छाके लगना है हमारे दुल्हनी तो मिसावत खुद ही लोग छाके लगना लोग। चलिए ठीक है, इसकी शिकायत की जा रही है। जातिवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ अनिल कुमार का पोस्ट सही था या गलत था, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन इस छापेमारी से आप समझ गए होंगे कि पुलिस किस तरह से गुंडागर्दी कर रही थी। सादी वर्दी में जाने का क्या मतलब है? सादी वर्दी में क्या वो पुलिसकर्मी ही थे या कोई बाहरी लोग थे? दूसरी बात, पुलिस के साथ कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, लेकिन घर में महिलाएं थी। घर के कोने कोने में घुस करके जहां पे महिलाएं सोई हुई थी वहां पर भी जाकर के इन्होंने सर्च किया, महिलाओं को गालियां दी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आईटी एक्ट का ये जो मान लीजिए हमने मुकदमा कर ही दिया अनिल कुमार के पोस्ट पर, तो उसमें कितने साल की सजा है? क्या उसमें ये प्राविधान है कि अनिल कुमार को डायरेक्ट गिरफ्तार किया जा सकता है? या क्या अनिल कुमार का अपराध इतना संगीन है? जी नहीं, ये पुलिस की मनमानी है। पुलिस अगर दोनों तरफ से कार्रवाई करती
तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। अब आ जाइए अनिल कुमार के पोस्ट पर। अनिल कुमार ने ये जो पोस्ट किया है कि ब्राह्मण चमार से अपनी बेटी की शादी करे तभी हम मानेंगे हिंदू है। निश्चित तौर पर 1 लाख से ज्यादा पेज फेसबुक पर हैं कि हिंदू एक हो जाएं। हिंदुत्व के नाम पर दिन रात मोदी सरकार प्रचार करती रहती है। मोदी दूसरी बार सत्ता में आए तो हिंदुत्व के दम पर ही आए हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिससे उनको दूसरे बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन हिंदुत्व के आवेश में आकर के, जिसमें बड़ी संख्या में SC ST OBC भी शामिल थे, उनको सत्ता में ले आए, उनका प्रचार किए। सनातनी जितने हैं या हिंदू धर्म का जो कहते हैं कि हम बीच में रहते हैं या हम जातिवाद नहीं मानते, मीठी मीठी बातें करते हैं, वो सब लोग हिंदुओं के एक होने की बात करते हैं। लेकिन हिंदू के एक होने की परिभाषा क्या केवल वर्ण व्यवस्था को लागू करने तक ही सीमित है? वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को जो अधिकार दिए गए हैं हिंदू धर्म में, क्या उसी के हिसाब से आप हिंदुत्व को लागू करना चाहते हैं? अगर हिंदू एक है तो ब्राह्मण की लड़की चमार के लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती है, या चमार की लड़की ब्राह्मण के लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती है? क्यों ऑनर किलिंग हो रही है? क्यों अनिल कुमार जैसे लोग जब बराबरी की बात करते हैं, आपके हिंदू धर्म में बराबरी की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद, जातिवाद का विरोध करते हैं, तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हो रहा है? जब आप कहेंगे कि हिंदू एक है तो कोई हिंदू आपसे पूछ नहीं सकता है कि आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप देखते होंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग देखते होंगे, इस बात को समझते होंगे कि हिंदू के एकता की बात कब की जाती है। और जब जब हिंदू एकता की बात की जाती है तो कोने में इस्लाम का या मुसलमानों का डर दिखाया जाता है। हिंदुओं के एक होने की सच्चाई यही है। जब कोई हिंदू, अगर वो शूद्र है, बराबरी की, समानता की, अधिकार की बात करता है तो उसके साथ अनिल कुमार की तरह व्यवहार किया जाता है। मेरे जितने भी सवर्ण मित्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस बात को समझें और अपनी राय दें। वे बताएं कि क्या यह पोस्ट गलत है? अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। ब्राह्मण अगर शूद्र को अगर हिंदू मानते हैं और दोनों को एक करना है तो दोनों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता नहीं जुड़ना चाहिए। और अगर जुड़ना चाहिए, अगर आप वाकई में हिंदुओं को एक करना चाहते हैं तो अनिल कुमार के साथ खड़े होइए और अपने ब्राह्मण सगे संबंधियों को समझाइए कि वो अपना FIR वापस लें और अनिल कुमार से घर जाकर के माफी मांगे। और अगर नहीं है तो ये दोगली राजनीति बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ हम पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि वो एक पक्षीय कार्रवाई न करें, दोनों पक्षों की बात सुने और दोनों पक्षों पर बराबरी से कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अगर इस लॉकडाउन में दोबारा अनिल कुमार के घर छापेमारी हुई तो हम लॉकडाउन तोड़ करके सड़क पर उतरेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी बांसगांव थाना की होगी, गोरखपुर जिला पुलिस प्रशासन की होगी। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, उसके लिए धन्यवाद। मैं धीरेन्द्र प्रताप, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल सेना, गोरखपुर से।